आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं उज़ैर की आवाज़ और मैं हूं आपके साथ में मोहम्मद उज़ैर। आज की जो सुबह की ख़बर होंगी वो मुख्तलिफ़ होंगी, कुछ गज़ा से होंगी, कुछ लेबनान से होंगी और कुछ रशिया से होंगी। देखिए, पहली बात कर लेते हैं रशिया के बारे में। रशिया पूरे वर्ल्ड के अंदर पहली ऐसी कंट्री बन गई है जिसने तालिबान को एज ए ऑफिशियली तौर पर रिकॉग्नाइज्ड कर दिया है। मतलब एक अफ़गानिस्तान की जो नई गवर्नमेंट है तालिबान, 2021 के बाद में जब अमेरिका ने अफ़गानिस्तान छोड़ दिया और तालिबान के हाथ में वहाँ की गवर्नमेंट सौंप दी, इसके बाद में तालिबान एज ए रिकॉग्नाइज कंट्री हो गया है रशिया की नज़र में। यानी अब रशिया के अंदर और अफ़गानिस्तान के अंदर दोनों ही कंट्रीज़ के अंदर ऑफिशियली तौर पर जो उनके आपसी ताल्लुक़ात हैं वो और ज़्यादा एनहेंस हो सकते हैं और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। और ज़ाहिर सी बात है, जब ये जो ऑफिशियली तौर पे जब रशिया ने तालिबान को रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट घोषित कर दिया है यहाँ पर, तो एम्बेसी भी खुलना यहाँ पर लाजमी है। तो दोनों ही देश के अंदर, अफ़गानिस्तान के अंदर भी और रशिया के में भी एम्बेसीज़ खोली जाएंगी। इसके अलावा जो दूसरी खबर आ रही है वो लेबनान से आ रही है। लेबनान में बदस्तूर इज़राइल की एयर स्ट्राइक यहाँ पर जारी है। लेबनान की कई जगहों पर चलती हुई गाड़ियों के ऊपर इज़राइली ड्रोन अटैक हुए हैं और इसमें कई लोग इसमें हलाक होने की इसमें ख़बर आ रही है। पूरी जो ख़बर है मैं तफसील से आपको सुनाता हूँ क्या है। ये जो ख़बर सामने आ रही है लेबनान की, ये आ रही है बिन्त जबील इन सदर लेबनान। बिन्त जबील एक लेबनान का एक शहर है, वहाँ पर ये हमला हुआ है, इज़राइली हमला हुआ है। जब से 7 अक्टूबर के बाद, यानी 7 अक्टूबर 2023 के बाद से हमास की तरफ से अटैक हुआ, फिर इसके बाद में काउंटर अटैक हुआ इज़राइल की तरफ से, और इसके बाद में हिज़्बुल्लाह ने बराबर इज़राइल पर अटैक शुरू किया। देखिए, हिज़्बुल्लाह को तो अब इस टाइम न्यूट्रल कर दिया है इज़राइल ने। रही बात हमास की, वो तो कहीं ना कहीं अब न्यूट्रल हो जाएगा वो आने वाले टाइम में, जिस तरह की अभी प्रिपरेशन चल रही है डोनाल्ड ट्रम्प की। लेकिन उससे पहले ही इज़राइल हिज़्बुल्लाह को ये बोलता आ रहा है और अमेरिका भी यही बोलता आ रहा है कि जो भी हिज़्बुल्लाह के लड़ाकों के पास में हथियार हैं वो उसको डिसआर्म कर दें, और जो भी हथियार हैं वो लेबनान की जो ऑफिशियली गवर्नमेंट है, ये आर्मी है, वो उसको सौंप दें। लिहाजा कई कई जगहों से जो उनके जासूस लगे हुए हैं लेबनान के अंदर, वो उनको रिपोर्ट्स पहुंचाते रहते हैं, इजरायली ऑफिशियल्स को, आईडीएफ कमांडर्स को, या मोसाद के जो एजेंट्स वहाँ पर काम कर रहे हैं। जो पेजर अटैक हुए थे लेबनान के अंदर जिसमें हिज़्बुल्लाह के लड़ाके मारे गए थे, वो भी मोसाद के ही एजेंट काम कर रहे थे।